गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और बीएससी मैथमेटिक्स क्लासेस जहानाबाद में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बताया कि मैट्रिक्स के कितने टाइप्स होते हैं, उन सारे टाइप्स के बारे में एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा दिया। आज के वीडियो में हम बताने जा रहे हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स अगर दिए हुए हैं, दो आव्यूह दिए हुए हैं, तो वह आव्यूह जो है एक दूसरे के समान होंगे, उसके क्या क्या शर्त है। सबसे पहला शर्त जो होना चाहिए कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन है, दो मैट्रिक्स का समान होने का फर्स्ट कंडीशन है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सबसे पहले क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है, दोनों मैट्रिक्स के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स समान हो। अगर इस कंडीशन को फुलफिल करता है, इसका मतलब वो दोनों मैट्रिक्स जो है क्या होंगे, समान होंगे। जैसे एग्जांपल के थ्रू यहां समझिए, एक मैट्रिक्स हमने लिया ए बराबर 2 3 5 0। दूसरा मैट्रिक्स लिया बी इक्वल 2 3 5 0। पहला कंडीशन कह रहा है दोनों मैट्रिक्स के समान होने का, पहला कंडीशन कह रहा है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। दोनों का ऑर्डर निकालेंगे। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो ऑर्डर लिखते हैं रो मल्टीप्लाई कॉलम। फर्स्ट रो सेकेंड रो की संख्या 2, कॉलम निकालेंगे। फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम की संख्या 2। इसका मतलब ये जो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है यह 2 गुना 2 ऑर्डर का दिया हुआ है। डी का भी निकालेंगे। डी में फर्स्ट रो सेकेंड रो, कॉलम निकालेंगे। फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, यानी कि रो की संख्या 2 और कॉलम की संख्या 2। बी मैट्रिक्स भी है जो वह 2 गुना 2 ऑर्डर का है। इसका मतलब ए और बी दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, समान है। पहला कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, समान है। अब दूसरा कंडीशन को देखेंगे। दोनों मैट्रिक्स के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट समान होने चाहिए। क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट कहने का मतलब कि ए मैट्रिक्स का फर्स्ट टर्म बी मैट्रिक्स के फर्स्ट टर्म के इक्वल होना चाहिए। तो इसमें 2 है, तो यहाँ पर भी क्या है, 2 है। इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो है ए का और बी का फर्स्ट एलिमेंट दोनों क्या है, समान है। इसका सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के समान होना चाहिए। इसका ई एलिमेंट इसके समान होना चाहिए और ई वाला एलिमेंट इसके समान होना चाहिए। तब जाके हम बोलेंगे कि दोनों मैट्रिक्स समान है। कहने का मतलब हुआ कि ए मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट बी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के समान होने चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स क्या है, समान है। तो दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ए मैट्रिक्स बराबर बी मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स यही आपका है, यानी कि आव्यूह की समानता। पहला कंडीशन, मैट्रिक्स का ऑर्डर समान होना चाहिए। जैसे कि यहाँ ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 गुना 2 था, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 गुना 2 था, तो दोनों का ऑर्डर समान हो गया। पहला कंडीशन पूरा कर रहा है। दूसरा कंडीशन, दोनों मैट्रिक्स के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट समान होने चाहिए। इस मैट्रिक्स के एलिमेंट फर्स्ट के समान है, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के समान है, यहाँ थर्ड एलिमेंट थर्ड के समान है और फोर्थ एलिमेंट फोर्थ के समान है। इसलिए इसको कहेंगे कि ए मैट्रिक्स जो है बी मैट्रिक्स के क्या है, इक्वल है। और ये दूसरे एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे हम एक और एग्जांपल लिए, डी मैट्रिक्स बराबर ए बी सी डी और ई मैट्रिक्स बराबर ए बी ई एफ।
पहला कंडीशन क्या था कि दोनों के ऑर्डर को देखेंगे, ऑर्डर समान होना चाहिए। फर्स्ट में डी का ऑर्डर निकालते हैं, एक रो दो रो की संख्या 2, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम की संख्या 2, इसका मतलब इसका ऑर्डर हो गया 2 गुना 2। इसमें देखेंगे फर्स्ट रो सेकंड रो की संख्या 2, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम की संख्या 2, यानी कि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या है, समान है। ये भी मैट्रिक्स 2 गुना 2 का है, ये भी मैट्रिक्स 2 गुना 2 का है। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट देखेंगे, अगर एलिमेंट इक्वल होगा तो दोनों मैट्रिक्स समान होंगे, अगर एलिमेंट इक्वल नहीं होगा तो दोनों मैट्रिक्स समान नहीं होंगे। इसका फर्स्ट एलिमेंट देखें, इसका फर्स्ट एलिमेंट इक्वल है, बराबर है, ये भी है तो ये भी है। इसका सेकंड एलिमेंट के बराबर है, यहाँ बी है तो ये भी बी है। इसका थर्ड एलिमेंट सी है और इसका थर्ड एलिमेंट क्या है, ई है, इक्वल नहीं है। तो यहीं पर आपका पता चल गया कि ये दोनों मैट्रिक्स जो है क्या है, समान नहीं है। क्योंकि समान क्यों नहीं है, क्योंकि इसके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट समान नहीं है। यहाँ जब सी था तो यहाँ भी सी ही होना चाहिए था, नहीं तो यहाँ ई था तो यहाँ भी ई ही होना चाहिए था, तब जाकर हम कहते कि समान है। यहाँ पर भी देखिए फोर्थ टर्म चौथा एलिमेंट डी है और यहाँ पर चौथा एलिमेंट एफ है, इक्वल है ही नहीं। इक्वल नहीं है इसलिए बोलेंगे कि मैट्रिक्स भी क्या है, इक्वल नहीं है, मैट्रिक्स भी इक्वल नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, ए मैट्रिक्स बराबर 1 0 0 1, बी मैट्रिक्स बराबर भी दे दिया जाए 1 0 0 1 2 3। अब इसको चेक करेंगे फर्स्ट कंडीशन पे, फर्स्ट कंडीशन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका ऑर्डर लिखेंगे तो एक रो दो रो, कॉलम एक कॉलम दो कॉलम, यानी इसका ऑर्डर हो गया 2 गुना 2। इसका ऑर्डर देखेंगे फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो की संख्या 3, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। देखिए यहाँ पर फर्स्ट ही कंडीशन कोई फुलफिल नहीं कर रहा है, फर्स्ट ही कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स जो है इक्वल नहीं है। तो लिखेंगे ए नॉट इक्वल बी, यानी मैट्रिक्स ए जो है बी के बराबर नहीं है। जबकि इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के बराबर था, सेकंड के बराबर था, थर्ड के बराबर था, फोर्थ के बराबर था, फिर भी इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है क्यों? क्योंकि दोनों का ऑर्डर समान नहीं है। उसके अलावा दो एलिमेंट ऐसे बच रहे हैं जो ए में मौजूद नहीं है, इसलिए बोले कि ए मैट्रिक्स जो है बी मैट्रिक्स के बराबर नहीं है। एक लाइन में समझिए कि दो मैट्रिक्स आपको दिए हुए हैं, दो मैट्रिक्स तभी इक्वल हो सकते हैं जब दोनों के ऑर्डर समान हो और दोनों के क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट समान हो। आव्यूह की समानता पर आधारित प्रश्न। अभी बताए हम कि दो मैट्रिक्स जो है समान कब होंगे, तो समान होने के कंडीशन को बता दिए। अब उसी कंडीशन पे जो है प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। प्रश्न दिया गया है अल्फा बीटा 4 5 इक्वल है 6 7 4 5, मतलब ये फर्स्ट मैट्रिक्स आपको दे दिया गया और ये सेकंड मैट्रिक्स दे दिया गया और बोला जा रहा है कि अल्फा तथा बीटा का मान निकाले, अल्फा तथा बीटा का मान निकाले। तो मैट्रिक्स के समान होने के जो प्रॉपर्टी है उसको याद करिए। फर्स्ट मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट के बराबर होगा, यानी कि ए अल्फा किसके बराबर होगा, 6 के बराबर, यानी कि अल्फा बराबर 6, अल्फा का मान आपको मिल गया 6। देखिए सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ इक्वल होगा, यानी कि बीटा जो है किसके साथ इक्वल होगा, 7 के साथ, तो बीटा का मान हो गया 7। इसी तरह से और भी, जैसे एक मैट्रिक्स दिया जाए आपको x y z बराबर, इधर आपको दे दिया गया 5 6 7, कहा जाए x y z का मान निकाले। x फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट के साथ इक्वल होगा, मतलब x का मान कितना हो गया 5। सेकंड वाले एलिमेंट सेकंड के साथ इक्वल होंगे, यानी कि y का मान कितना हो गया 6। थर्ड वाले एलिमेंट थर्ड के साथ इक्वल होंगे, यानी कि z का मान हो गया 7। चलिए फिर देखिए आव्यूह की समानता पर आधारित प्रश्न, फिर एक और एग्जांपल।
क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन के बीच में जो है इक्वल साइन है, इसका मतलब ई जो मैट्रिक्स है और ई जो मैट्रिक्स है दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। तो इक्वल के प्रॉपर्टीज लगाएंगे। इक्वल का प्रॉपर्टीज क्या था कि पहला एलिमेंट पहले के साथ बराबर, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ बराबर, तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ बराबर और चौथा एलिमेंट चौथे के साथ बराबर। आइए यहाँ पर देखिए, तो फर्स्ट एलिमेंट इसके साथ बराबर होगा। फर्स्ट एलिमेंट इसमें है क्या, x प्लस वाई बराबर होगा किसके, 4 के। फर्स्ट इक्वेशन आपको मिल गया। अब यहाँ पर आइए, ई एलिमेंट जो होगा किसके बराबर होगा, 6 के बराबर। इसका मतलब हो गया कि x माइनस वाई इक्वल हो गया आपका 6। इस सेकंड इक्वेशन हो गया। 10th क्लास याद करिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे 10th क्लास में 2 चर वाले रैखिक समीकरण सोल्व करते थे, ठीक उसी तरह से यहाँ सोल्व करके x और y का मान निकाल लेना है। आइए यहाँ पर देखिए, y प्लस में दोनों समीकरण को ऐड करते हैं, तो y प्लस में और y माइनस में कट जाएगा। x और x कितना हो जाएगा, 2x और 6 और 4 कितना होगा, 10। x का मान निकालेंगे तो 10/2, 2 से 10 5 टाइम्स कटेगा, यानी कि x का मान कितना आ गया, 5। x का वैल्यू आ गया 5। अब इसी x का मान इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में, दोनों में से किसी में रख देंगे, y का मान निकल जाएगा। हम रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट में ही। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट को लिख लेंगे x प्लस वाई इक्वल 4, x प्लस वाई इक्वल 4। x का वैल्यू कितना आ गया है, 5, तो 5 प्लस वाई इक्वल 4। 5 इधर प्लस में, दूसरे साइड जाएगा, चिन्ह चेंज होगा माइनस में, यानी कि 4 माइनस 5, तब y बराबर कितना आ गया, माइनस। यही क्वेश्चन का डिमांड था कि x तथा y का मान निकालना। x का वैल्यू आ गया 5 और y का मान आ गया -1। यहाँ पर ये भी ध्यान दे सकते हैं कि x का वैल्यू 5 आया और y का वैल्यू -1 आया। अगर x और y के जगह पर इसके वैल्यू को पुट किया जाए तो क्या इसके जैसा मैट्रिक्स हमको प्राप्त होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। रख के देखते हैं। यहाँ पर देखिए, इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखिए, x प्लस y, x का वैल्यू 5 अब प्लस y का वैल्यू -1, तो माइनस वहां और ई प्लस माइनस माइनस। ई वाला एलिमेंट 1 था। यहां पर आइए, x माइनस वाई, x का वैल्यू 5 माइनस y का वैल्यू -1, तो माइनस और माइनस +1 और यहां पर क्या है, 2। इस मैट्रिक्स को सोल्व करिए। 5 - 1 4, 1 है, 5 और 1 6 और ई 2 है। देखिए सेम दूसरे साइड जो मैट्रिक्स है सेम उसी के जैसा प्राप्त हो गया। इसका मतलब हुआ कि हम जो x और y का मान निकाले हैं वह आप सही निकाले हैं या हम सही निकाले हैं। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के बाद आप देखिए एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह का योगफल। जैसे कहने का मतलब अगर 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं तो उनका सम कैसे निकाला जाता है। देखिए ध्यान, A बराबर एग्जांपल ये मैट्रिक्स A B C D, B बराबर ले लिए मैट्रिक्स E F G H, दोनों का सम निकालना है। तो दोनों का सम निकालने से पहले देखेंगे कंडीशन। कंडीशन क्या है, एडिशन करने का कंडीशन क्या है। तो फर्स्ट कंडीशन, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान होना चाहिए, ऑर्डर समान। फर्स्ट कंडीशन, दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, एलिमेंट को ऐड करेंगे, एलिमेंट को जोड़ेंगे क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट के साथ, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट के साथ। फर्स्ट कंडीशन देख लेना है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान है कि नहीं। ऑर्डर निकालते हैं इस मैट्रिक्स का, तो रो की संख्या 1 और 1 2, कॉलम की संख्या फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम 2।
इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर देखते हैं तो फर्स्ट रो सेकंड रो, कॉलम की संख्या तो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, दोनों का ऑर्डर समान है। तो जब समान रहेगा तो करना क्या है, एडिशन के लिए, दोनों मैट्रिक्स के एडिशन के लिए एलिमेंट को जोड़ेंगे क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट के साथ। मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट को जोड़ेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट को जोड़ेंगे क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट के साथ। यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट जुटेगा सेकंड मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट के साथ, फर्स्ट मैट्रिक्स के दूसरा एलिमेंट सेकंड के दूसरे एलिमेंट के साथ जुटेगा, और फर्स्ट मैट्रिक्स का तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ जुटेगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का चौथा एलिमेंट चौथे के साथ जुटेगा। तो a प्लस b बराबर लिखेंगे, पहले मान रख देंगे a का जो वैल्यू है a b c d, अब प्लस b का जो मान है e f g h, e f g h, इसका सम निकालेंगे तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मतलब a प्लस e, सेकंड को सेकंड के साथ b प्लस a, c प्लस g और d प्लस h। इस ढंग से जो है दो मैट्रिक्स का एडिशन जो है इस ढंग से निकाला जाता है। लेकिन निकालने के पहले देख लेना है कि दोनों का ऑर्डर समान होना चाहिए, समान होगा तभी फर्स्ट मैट्रिक्स का एलिमेंट जो है सेकंड मैट्रिक्स के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट के साथ जोड़ेंगे। एक और एग्जांपल देखिए, एक और डी मैट्रिक्स बराबर दे दिया जाए 1 2 3 4, ई मैट्रिक्स बराबर दे दिया जाए 4 5 6 7, कहा जाए d प्लस e का मान निकालना है, मतलब दोनों मैट्रिक्स का सम निकालना है। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ 1 प्लस 4 5, 2 प्लस 5 7, 3 प्लस 6 9, 4 प्लस 7 11, ये आपका निकल गया एडिशन। जैसे दूसरे ऑर्डर का भी अगर मैट्रिक्स हम लेते हैं, मैट्रिक्स जैसे x बराबर हम ले लिए 1 2 3 4 5 6, y बराबर ले लिए -2 3 4 0 5 2, दोनों का ऑर्डर देख लीजिए, ऑर्डर समान है कि नहीं है। इसका ऑर्डर रो की संख्या इसमें 2, कॉलम की संख्या फर्स्ट सेकंड थर्ड, कॉलम की संख्या 3। इसमें देखिए रो की संख्या 2, कॉलम की संख्या फर्स्ट सेकंड थर्ड, कॉलम की संख्या 3। दोनों का ऑर्डर समान है, दोनों का ऑर्डर समान है तो आप दोनों के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ेंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ेंगे तब लिखेंगे x प्लस y इक्वल फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ 1 प्लस -2, तब प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, यानी कि 1 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा -1। तो यहां पर हम लिखेंगे -1, यानी सेकंड के साथ तो 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 4 7, 4 प्लस 0 4, 5 प्लस 5 10, 6 प्लस 2 8। ये आपका निकल गया दो मैट्रिक्स का सम। मैट्रिक्स का सम करना आसान है, जैसे हम लोग बचपन में छोटे निचले क्लास में जैसे पढ़ते थे एडिशन करने के लिए, सेम वैसे ही एडिशन करना है। बस कंडीशन क्या है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान होना चाहिए और क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ना चाहिए, यानी कि फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ, ये नहीं कि फर्स्ट वाला सेकंड के साथ जोड़ना है, वैसे नहीं, फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ जोड़ेंगे और सेकंड वाले सेकंड के साथ जोड़ेंगे। अवयव के योगफल पर आधारित प्रश्न अभी जोड़ने के लिए बताए थे, दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ा जाता है उस पर आधारित प्रश्न हम एक एग्जांपल के लिए लिए हैं। चलिए, हमने बताया कि फर्स्ट ही एलिमेंट के साथ ऐड होगा, ऐड करेंगे। यहां पर है cos स्क्वायर x प्लस होगा फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ प्लस sin स्क्वायर x,
सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ, सेकंड यहां पर है साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, या ये थर्ड वाला यहां पर है साइन स्क्वायर, लिख दिए साइन स्क्वायर प्लस यहां थर्ड क्या है cos स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर। फोर्थ वाला तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। 10th के ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। याद रखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पर x है तो एंगल के जगह पर कुछ भी हो सकता है, x y z थीटा अल्फा बीटा कुछ भी, लेकिन दोनों यहाँ साइन स्क्वायर हो तो प्लस cos स्क्वायर होना चाहिए, तो इसका वैल्यू होता है 1, यानी कि ये हो गया 1, इसका भी मान 1, इसका भी वैल्यू 1 और इसका भी वैल्यू 1। मतलब ये दोनों मैट्रिक्स को जोड़ने के बाद हमको प्राप्त जो हुए वह मैट्रिक्स के एलिमेंट जो प्राप्त हुए वह 1 1 1 और 1 प्राप्त हुए। तो इसको ऐड तभी किए थे जब दोनों का ऑर्डर सेम था। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 गुना 2, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 गुना 2, तभी ये दोनों मैट्रिक्स को हम लोग ऐड कर पाए। एक और एग्जांपल बताते हैं, एग्जांपल लिए अलजेब्रा पोर्शन से। फर्स्ट वाला को फर्स्ट के साथ ऐड करना है, ऐड करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहां पर प्लस 2ab। सेकेंड वाले को सेकेंड के साथ, तो यहां पर है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और वहां पर प्लस 2bc। थर्ड को थर्ड के साथ, तो यहां है a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac। 4 को 4 के साथ, तो यहां है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब याद करिए 9th 8 9th 10th का अलजेब्रा पोर्शन का फार्मूला किसी पर फिट हो रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, किसका फार्मूला a प्लस b के होल स्क्वायर का। याद रखिए b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc, ये किसका फार्मूला, तो b प्लस c के होल स्क्वायर का। यानी a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac, यहां पर माइनस होता है तो फार्मूला होता है a माइनस c के होल स्क्वायर का। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसका फार्मूला, a माइनस b के होल स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि ये दोनों को अगर सम निकालेंगे, दोनों मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो वह इतने के बराबर होंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बताएंगे मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मैट्रिक्स को गुना करने के लिए, दो मैट्रिक्स को गुना करने के लिए, और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के लिए। कैसे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला जाता है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर जो भी बच्चा जो है इस वीडियो को सब्सक्राइब या पहले वाले वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे।